सबसे कम माइग्रेटेड लोगों का इज्जत बिहार में होता है, इसलिए कोई फैक्ट्री कंपनी आना नहीं चाहती। यूपी वालों ने दिल खोल के स्वागत किया। इतना बड़ा नेता हमारे यहाँ का सांसद बनने जा रहा है। बना बहुत डेवलपमेंट होगा, क्योंकि क्या सांसद नहीं रह जाएगा ये आदमी। खाओ अरवा चावल उसना चावल, हाँ मजा आ रहा है ना। ये बात ई मत कहना हमको बाहर काहे सताया जाता है। ओकरा गए थे चूना लगाने, पेंट लगा दिया। यहाँ के डॉक्टर जानते हैं क्या करने लगा? कहा कि 70,000 बिल है ना, फोन करने वाला है, 1 लाख कर देगा बिलवा। अब नेताजी फोन करेंगे, थोड़ा देख लीजिएगा, 1 लाख ही है सर। था कितना? सबसे कम माइग्रेटेड लोगों का इज्जत बिहार में होता है, इसलिए कोई फैक्ट्री कंपनी आना नहीं चाहती। आप सोचिए, बराक ओबामा जो मूल निवासी न हो कि वहां राष्ट्रपति के जीना। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का चुनाव जीत गया। हम फिर बोलते हैं कि तुम यहाँ आओ। और डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा बराक ओबामा और जोहरान ममदानी, तुम भले न्यूयॉर्क का चुनाव जीत गया हो, बिहार में तुमको मुखिया का चुनाव में ना हरा दिया था, तो फिर तुम कहना नहीं समझा गया। नहीं, वार्ड वाला नहीं हारेगा, पैसा बांट देगा, 1 वार्ड में जीत जाएगा। वार्ड में लोग कितना रहते हैं? अरे वार्ड में बहुत कम लोग रहते हैं ना, वार्ड में छोटे लोग रहते हैं। 1 के दिन बोला कि पैसा दे देगा, बैठे रह जाएगा, तुम लोग को जाना नहीं जब तक वोट ना खत्म है। वार्ड वाले लोग को क्या करना है? 1 दिन भोज दे देना है, चुनाव के 2 दिन पहले भोज दे देना है, एगो नाच गाना का व्यवस्था कर देना है, जाना नहीं है, भोज चलते रहेगा। चाची है फिर वो विरोध चुन लिए गए। ऐसे बने वार्ड वाला जीतने में झमेला नहीं है। क्या आप समझिए, मेंटेलिटी लोगों की क्या कबीलावाद है। जब गरीबी, बेरोजगारी और दरिद्रता इतनी ज्यादा समय तक हो जाएगी, एकदम भयानक हो जाएंगे, तो आप कबीलावादी टाइप के हो जाएंगे कि हमारा गुट है ये, सामने वाला कितना अच्छा है तो उससे हमको क्या मतलब, हमारा गुट है। ये कबीलावाद तो थोड़ा सा इससे एडवांस रूप है। अब ये तो एकदम पुराना हो जाएगा कबीलावाद, ये थोड़ा सा ही बस हम लोग के उसके एडवांस का रूप है। इसलिए तुम देखना, यहाँ के आदमी ना कौनो काम कराने से पहले पूछेगा कौनो पैरवी है। एवरी मैन, एवरी मतलब हर एक गाँव का आदमी पटना आते, अगर उसको मान के चलिए पोस्ट ऑफिस में कोई कोनो पैरवी है, विजय आधार कार्ड नहीं बन रहा, कोनो पैरवी है। आप गौर करके देखते हैं इस चीज को, पैरवी खोजता है कि नहीं? क्यों? माइग्रेटेड को रहने नहीं दिए। माइग्रेटेड रहता तो बिना काम करता, उसको कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तुम भी मेरे लिए बराबर, तुम भी मेरे लिए बराबर। भगा दिया माइग्रेटेड को, भगा दिया। नरेंद्र मोदी गुजरात के थे, गुजरात छोड़ के चुनाव लड़ने आए कहाँ पर? बनारस। यूपी वालों ने दिल खोल के स्वागत किया। इतना बड़ा नेता हमारे यहाँ का सांसद बनने जा रहा है। बनारस, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो सांसद का ही चुनाव लड़ना होता है ना, सांसद से ऊपर तो चुनाव होता नहीं है, फिर वो राष्ट्रपति हो जाएगा। सांसद ही जाके क्या बनता है पता नहीं। बनारस वालों ने दिल खोल कर वोट दिया, कहा कि भैया इतना बड़ा नेता हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा, बहुत डेवलपमेंट होगा, क्योंकि क्या सांसद नहीं रह जाएगा ये आदमी, सांसद के बाद क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री। अब बस बनारस से नदी हेल के इधर बक्सर आते, बनारस से नदी हेलेंगे ना, क्या आ जाएगा? बक्सर। अतनी मोदी जी बक्सर से चुनाव लड़े, सबसे पहले बक्सर का आदमी कहेगा बाहरी है, बाहरी है, यहाँ पे भगाओ, हो गया यहाँ। खाओ अरवा चावल उसना चावल, हाँ मजा आ रहा है ना। ये बात ई मत कहना हमको बाहर काहे सताया जाता है। अपने खुद के राज्य की सबसे इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन को यहाँ के लोगों ने डेलिब्रेटली जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया कि वो बेचारे माइग्रेट होने पे मजबूर हो गए। चाहे वो स्टूडेंट माइग्रेट हुआ, स्कूल में पढ़ाई ना होने की वजह से, डॉक्टर माइग्रेट हुआ, इलाज करा लेगा मरीज। सपोज कीजिए कई ऐसे डॉक्टर्स हैं उन पे, ओकरा कोनो नेता होता है फोन करा देगा, नेता कहेगा हमारा आदमी है, भाग गया से यहाँ से दिल्ली भाग गया। बहुत सारी ऐसी चीजें है ना जिसमें बहुत कॉस्टली होती है, भाग गया वहां से। डिस्ट्रिक्ट लेवल का डॉक्टर भाग गया, कहाँ? यहाँ आ गया आपका पटना, भाग के आ गया कि यहाँ थोड़ा क्राइम कम है। नहीं समझे? वो डॉक्टर को कैसा लगता होगा, मरीज को देख के उसको कितना गुस्सा लगता होगा। नहीं समझे? कुछ चीजें जैसे ना बहुत सच में एक्सपेंसिव होती है, जैसे इमरजेंसी केस आईसीयू में घुस गया तो उसमें ना 3 शिफ्ट में डॉक्टर चाहिए, 24 घंटा देखना है उसको, 8-8 घंटा का 3 शिफ्ट चाहिए। अगर एक आदमी लेबर के हिसाब से भी जोड़ोगे तो उसका कितना ज्यादा कॉस्टिंग आ जाता है। तो आ जाते हैं सब वहां पे। अब बहुत सारे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है ना, जो डॉक्टर कह देगा कि हम खुद ही लेंगे 20,000, हमारा 10,000 कैसे करेगा वो किसी दूसरे को दिया। बड़ा खराब लगता है यार, हमारा कोई वैल्यू नहीं। अब तक जब तक इलाज चल रहा था, डॉक्टर साहब इलाज खत्म हुआ तो नेताजी, नहीं समझे? यहाँ के डॉक्टर जानते हैं क्या करने लगा? कहा कि 70,000 बिल है ना, फोन करने वाला है, 1 लाख कर देगा बिलवा। अब नेताजी फोन करेंगे, थोड़ा देख लीजिएगा, 1 लाख ही है सर।
था कितना सब 1 लाख ही। अब क्या कहें, अरे हम फोन किए हैं तो उसका कोई वैल्यू रखिएगा, विधायक का कोई वैल्यू है कि नहीं है? सर हम देखते हैं सर, कुछ कम कर देंगे, 10,000 छोड़ देते हैं। 10,000 नहीं 15,000 छोड़िए, ठीक है आइए 85,000 दीजिए, जाइए। हो गया, शांत हो गए। डॉक्टर है, पढ़ाई के लिए 6 साल, ओकरा गए थे चूना लगाने, पेंट लगा दिया। आप बिलवा कितना का? नेताजी के हस्तक्षेप से कितना हो गया? 85,000 कर दिया वहां पे। सर अच्छा आइडिया, अरे हमको थोड़े आइडिया पता, ये सब भुक्तभोगी से बताता है, सब कितने भुक्तभोगी से बताता है। अच्छा हमसे कह, ये बात हमको 2-4 दिन पहले एक डॉक्टर से कह दी सर, अगर वो खुद से आके प्यार से बोलता ना, रिस्पेक्ट से, सर कम कर देते इसमें, और कम कर देता। बट ना वो एक इतना खराब लगता है कि जो नेता फोन करते हैं बड़ा बदतमीजी से बात करते हैं। कहा कि सर ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं कम कर देंगे। अच्छा थोड़ा सा इसको सोच के भी देखो, हम लोग क्या किसी हैंडीकेप का पैसा नहीं लगता है, लेकिन जिस दिन वो किसी से नेता से पैरवी लगा के है नौकरा से पैसा लेंगे, हम किसी से लिए आज तक हैंडीकेप लोग सबसे पहला सीट दिए हैं, क्लास का सबसे प्रीमियम सीट देते हैं। जिस दिन तुम फोन करा के आया उस दिन हम तुमको अरावली पर्वत की तरफ मानवे नहीं करेंगे, नहीं समझ गया? जैसे अरावली पर्वत को कैसे कहते हैं, मानवे नहीं करेंगे, अरावली है, मानवे नहीं करेंगे लोग। डॉक्टर बहुत तेज होता है भाई, डॉक्टर पढ़ाई के लिए यहाँ पे